प्रणाम, मैं हूं अवधेश। आज हम आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके बीच में मैं हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज मैं चर्चा करूंगा। पिछले 3 महीनों से लगातार बहराइच जनपद जो है उसका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में बना हुआ है। पहले भेड़ियों को लेकर के बहराइच जनपद पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियां बटोर चुका है। उसके बाद में चूंकि भेड़िए जो थे वो जानवर थे, लेकिन दोबारा से जब बहराइच चर्चा का विषय बहराइच सुर्खियों में है तो सिर्फ इसलिए है कि जो नर रूपी जो भेड़िए हैं, जो नर पिशाच हैं, उनको लेकर के जो है बहराइच एक बार फिर से चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं आज के 3 दिन पहले जो महसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज जो कस्बा है, वहां पे मूर्ति विसर्जन को लेकर के जो विवाद हुआ, जो गोलीकांड हुआ, उसको मैं उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में बात करूंगा कि ये घटना कहां से शुरू हुई, इस विवाद का जन्म कैसे हुआ, ये घटना इतनी आगे क्यों बढ़ी, प्रशासन की इसमें क्या गलतियां थी, प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है। सिलसिलेवार तरीके से जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से परत दर परते उतारते हुए हम आपको इस पूरी घटना की इनसाइड स्टोरी आपको एक वीडियो में आपको पूरा हम बताएंगे। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को खूब प्रसारित करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताकि हम बात कर रहे हैं 13 अक्टूबर की। 13 अक्टूबर का वो दिन महाराजगंज कस्बा, और महाराजगंज कस्बा में मूर्ति विसर्जन को लेकर के एक विवाद खड़ा हो जाता है। ये विवाद बहुत बड़े स्तर पे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरना शुरू कर देता है। चूंकि महसी जो तहसील क्षेत्र है उसके आसपास लगभग 25 से 26 जो गांव हैं, उन गांव की जो दुर्गा प्रतिमा जो है उसका विसर्जन महाराजगंज से आगे होते हुए नदी में विसर्जित किया जाता है। लगभग 26 गांव की जो प्रतिमाएं हैं विसर्जन के लिए ले जाई जाती हैं। रहुआ मंशूर गांव का निवासी युवक है 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद ही इस विवाद का जन्म होता है। इसमें शासन की, प्रशासन की क्या नाकामियां थी, शासन ने, प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इनसाइड स्टोरी पूरी हम आपको बताएंगे। तो हम घटना की शुरुआत करते हैं कि इस घटना की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले इस विषय पे चर्चा करते हैं। मुस्लिम समुदाय जो है महाराजगंज का इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम को अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक जरूर है, लेकिन उसके अंदर इतनी जो है क्षमता, इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, इस तरीके की अमानवीय घटनाएं वो कर देता है। क्योंकि इस विषय पे भी हम बात करेंगे। जो महसी महाराजगंज का जो क्षेत्र है उसके आसपास कई सारे ऐसे गांव हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव माने जाते हैं। महसी आपका वाजपेयीपुरवा वहीं से सटा हुआ गांव, चांदपारा वहीं से सटा हुआ गांव, पांडेपुरवा वहीं से सटा हुआ गांव, तिवारीपुरवा वहीं से सटा हुआ गांव, और 3 का नाम रहुआ मंशूर। इस तरीके से कई सारे गांव हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य हैं। और उसके बीच में यदि कोई एक मुस्लिम परिवार इस तरीके से इतना उन्मादी हो जाता है, इतना भक्षक बन जाता है कि किसी को गोली मार करके किसी की हत्या कर देता है, तो कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन, इसके तार कहीं और से जुड़े भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि ब्रेन वॉश लगातार किया जा रहा है। स्लीपर सेल्स आज भी एक्टिव है जो है हमारे देश में। क्योंकि स्लीपर सेल्स की बात होती है, पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे यहाँ एक श्लोक है कि उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। सनातन कभी किसी धर्म का अनादर करना नहीं सिखाता है। सनातन पूरे विश्व का सिरमौर जो है धर्म है। हमेशा शांति, सद्भावना, राष्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता की बात करता है। पूरे विश्व को सनातन जो है अपना भाई, अपना कुटुंब, अपना परिवार मान करके चलता है। हमारा धर्म कभी ये शिक्षा नहीं देता है कि किसी का धर्म का अनादर किया जाए। जो ये घटना शुरुआत हुई है इसमें यही कहा जा रहा है कि झंडे को उतारने को लेकर के विवाद हुआ। ये बात मैं मानता हूं। इस पक्ष को मैंने सुन लिया, अब मुस्लिम पक्ष की भी बात करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और ये जो शख्स है सरफराज,
ये मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है। ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी, महसी महाराजगंज में एक इंटर कॉलेज है, रामेश्वर दत्त बाजपेयी इंटर कॉलेज, वहाँ पे हम पढ़ाई करते थे। उस दौरान कभी भी इस शख्स के अंदर से ऐसी भावना का ज्वार नहीं था जो किसी को उन्मादी बना दे, जो कट्टरवादिता को जन्म दे, कट्टरपंथी किसी को बना दे, चरमपंथी किसी को बना दे, इस तरीके का उन्माद नहीं था। मैं हर एक मुस्लिम का सम्मान करता हूं, मैं इस्लाम धर्म के मानने वालों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मुस्लिम धर्म की, इस्लाम के मानने वाले उन लोगों का सम्मान करता हूं जिनकी किताब में अमन, शांति, चैन, एकता, भाईचारा, अखंडता और राष्ट्र के प्रति जो है अपनी अक्षुणता बनाए रखना, अपनी कृतज्ञता को जो व्यक्त करता है, मैं ऐसे लोगों को मानता हूं। मैं ऐसे किसी इस्लाम की ऐसी किताब को नहीं मानता हूं जिस किताब में यह लिखा हो कि किसी की अमानवीय तरीके से, असंवेदनशील तरीके से, जानवर की तरीके से हत्या कर दिया जाए, उसको भारी से भारी यातनाएं दी जाए। 13 अक्टूबर को महाराजगंज जब दुर्गा प्रतिमाएं पहुंचती हैं, एक पक्ष की तरफ से पथराव होता है, इसमें दुर्गा जी की जो प्रतिमा है वो खंडित हो जाती है। इसके बाद में विवाद का जन्म होता है। लेकिन कुछ वीडियोस के माध्यम से ये भी पता चलता है कि एक डीजे पे जो गाना बज रहा होता है उसको लेकर के विवाद होता है। जो राम गोपाल मिश्र है, 22 वर्षीय युवक है, ये रेहुआ मंसूर वहाँ पे गांव पड़ता है, वहाँ के पंडाल की प्रतिमा जब पहुँचती है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, तो गाने जो डीजे पे गाना बज रहा होता है उसको लेकर के भी विवाद होता है। चूंकि पथराव भी किया जाता है, उसमें दुर्गा जी की प्रतिमाएं खंडित होती हैं, इसके बाद गाने को लेकर के विवाद हो जाता है। जो राम गोपाल मिश्र है, रेहुआ मंसूर निवासी है, रेहुआ मंसूर का रहने वाला है, वो महाराजगंज जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद हामिद के छत पे जाता है, इस्लामिक झंडा होता है, हरा झंडा, उसको उतार करके अपना भगवा झंडा वहाँ पे लगा देता है। मोहम्मद हामिद के घर की तरफ से फायरिंग की जाती है, 2 गोलियां मिस हो जाती हैं, जो तीसरी गोली है सीधे आकर के राम गोपाल के सीने में लगती है। इसके बाद जब जो राम गोपाल होता है उसको जब बाहर लाया जाता है, उस दौरान भी लगातार मोहम्मद हामिद के घर से 2 युवक हैं, कुछ पथराव कर रहे हो, एक युवक पथराव कर रहा होता है, दूसरा लगातार अपना जो लाइसेंसी जो बंदूक है, चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बंदूक लाइसेंसी है, लाइसेंसी बंदूक से लगातार वो फायर करता है, लेकिन वो गोलियां दोबारा मिस हो जाती हैं और जो कुछ लोग हैं वो बाहर निकाल करके राम गोपाल को लेकर के आते हैं। इस घटना में लगभग 25 लोग घायल होते हैं और स्थानीय जो लोग हैं, चूंकि ये जांच का विषय है, स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो प्रशासन था उसने गाड़ी का भी इंतजाम नहीं किया और वो जो घायल लोग थे उनको अस्पताल ले जाने में प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। उल्टा वहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस चाहती तो उस घटना को रोक सकती थी, क्योंकि पुलिस ने हिंदू पक्ष के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई और ज़्यादा जो है भगदड़ मच गया। खैर, किसी तरीके से घायलों को जब मेडिकल कॉलेज बहराइच ले जाया जाता है, वहाँ पे जो राम गोपाल मिश्र है, जो रेहुआ मंसूर का रहने वाला है, 22 वर्षीय युवक, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। और इसके बाद में, उसके मृत घोषित होने के बाद में सुबह विवाद और विकराल रूप ले लेता है। लगातार जो है हिंसा होना शुरू होती है। जो अब्दुल हामिद है उसके घर को भी लोग तोड़फोड़ करते हैं, पथराव करते हैं। वहाँ पे आगजनी की घटना होती है, कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, कई सारे घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ पे एक लखनऊ सेवा अस्पताल होता है, उसको भी, उसमें तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, उसको भी आग के हवाले कर देते हैं। बगल में एक हीरो एजेंसी है, वहाँ पे भी तोड़फोड़ की जाती है। हीरो एजेंसी पे कई सारी गाड़ियों को जला करके खाक कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहना है कि उसमें ये आलोक शुक्ला के नाम से एजेंसी थी, लेकिन जो पैसा है उसमें वो मोहम्मद हामिद का लगा हुआ है। क्योंकि जो 13 अक्टूबर को जो घटना होती है, दुर्गा प्रतिमा को लेकर के जो विवाद होता है, उसमें जो है जो युवक हैं, जो हत्यारोपी हैं मुख्य, जो है शरफराज और मोहम्मद तालीम, इनके द्वारा जो फायरिंग की जाती है उसमें राम गोपाल जो मिश्रा है उसको गोली उसके सीने पे लगती है और लगातार इस तरीके से 25 से 30 गोलियां जो है छर्रे उसके शरीर पे स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उसके निशान आपको स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पे जो प्रसारित वीडियो है, वायरल वीडियो, उसमें दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी कहा
इस्लाम की ऐसी किस किताब में या ऐसी इस्लाम का धर्म को मानने वाले ऐसे कौन सी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि किसी की नृशंस हत्या कर दी जाए। क्योंकि अब बात संवैधानिक आ गई है। मुस्लिम पक्ष से लगातार ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक तरीके से मुस्लिम जो नेता हैं उनका भी लगातार सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, किसी को जो है बिना वजह जो है प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं इस बात को सच मान लेता हूँ। ठीक है, देश में संविधान है, प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी के झंडा उतार देने पे जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 25 जो हमें अधिकार देता है, ठीक है, अपने आप धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। उस युवक ने यदि झंडे को उतार दिया था तो ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है कि किसी की जानवर की तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाए, इस तरीके से अमानवीय यातनाएं दी जाए, उसको करंट लगाया जाए, उसके पैर घायल कर दिया गया है, आंखों पे नुकीली चीज से वार किया गया है, नाखून को निकाल लिया गया है, बहुत ही नृशंस तरीके से, असंवेदनशील तरीके से, अमानवीय तरीके से व्यवहार उसके साथ में किया जाता है। चूंकि पुलिस प्रशासन वहां पे नाकाम होता है तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। पुलिस वहां पे जो एसके वर्मा जो प्रभारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा और भी संदिग्ध लोग थे उनको भी सस्पेंड किया गया है। प्रशासन ने अब तक जो है लगभग 89 लोगों की गिरफ्तारी की है, उनको जेल भेजा है। जो मुख्य आरोपी थे उसमें 6 लोग मोहम्मद हामिद थे, उनके 2 बेटे मोहम्मद तालीम उर्फ जो है सबलू, मोहम्मद शरफराज, फहीम, और इसके अलावा जो है 2 और जो आरोपी थे उनको जो है 6 मुख्य आरोपी उसमें बनाए गए थे। इन लोगों को प्रशासन जो है लगातार गिरफ्तार करने के लिए लगातार जो है तैयारियां कर रहा था। उसमें से लगभग 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब चूंकि इस घटना के पीछे की इनसाइड स्टोरी एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं पीछे जाकर के। तो 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद में ये गोलीकांड होता है कि युवक रामगोपाल मिश्र की मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाते वक्त जो है वहाँ पे काफ़ी समय लगता है, प्रशासन पूरी तरीके से फेल होता है, नाकाम होता है। सुबह जब इस घटना की खबर आती है तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, उन्माद हो जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है कि ये किस किताब में लिखा हुआ है कि किसी को इतनी अमानवीय यातनाएं दी जाए, किसी की इस तरीके से हत्या कर दी जाए। परिवार जो है, जो हमारे आसपास जो जितने भी गांव होते हैं वहाँ पे दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन रोक दिया जाता है। मेपुरवा क्षेत्र से जो दुर्गा प्रतिमाएं जिनका विसर्जन गायघाट में होता है वहाँ की प्रतिमाओं को भी रोक दिया जाता है। रात में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश है उनका ट्वीट आता है, ट्वीट आने के बाद में मूर्ति विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो रामगोपाल मिश्र है, जो 22 वर्षीय युवक है, जो गोली लगने से जिसकी मौत हो जाती है, जब उसको जो है सूचना मिलती है कि उसकी गोली लगने से मौत हो गई है, उसके अलावा एक और व्यक्ति होता है असहाय रेहुआ मंसूर का ही अपाहिज व्यक्ति है, उसकी भी गोली लगने से मौत होती है। जब 2 मौतें लगातार हो जाती है तब भीड़ और उग्र रूप धारण करती है और लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं, उन्मादी घटनाएं होती हैं, आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ किया जाता है। और जो मुख्य आरोपी हैं उसमें आज जो है पुलिस ने 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। उसमें जो मोहम्मद हामिद जो मुख्य आरोपी है इस हत्याकांड के, गोलीकांड के, उनके 2 बेटे जो है मोहम्मद शरफराज, मोहम्मद जो तालीम है उर्फ शफलू, ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। जब पुलिस जो है शिनाख्त कर रही थी उस दौरान इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एनकाउंटर किया। दोनों के पैर में गोली लगी है। जो शरफराज है उसके बाएं पैर में और मोहम्मद तालीम है उसके दाएं पैर में गोली लगी है। दोनों को जिला अस्पताल बहराइच ले जाया गया है, वहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के पीछे की जो पूरी इनसाइड स्टोरी है वो समझने की बात है कि 13 तारीख को डीजे को लेकर के एक विवाद होता है, उसमें युवक को सीधे गोली मार दी जाती है, अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। इस तरीके से कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, जो चरमपंथी ताकतें हैं, वो क्यों जो है इस तरीके से, कहाँ से उनको नेटवर्क मिला हुआ है, कहाँ से जो है उनका नेटवर्क तार उनके जुड़े हुए हैं, जो लगातार उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इस तरीके की अमानवीय घटनाएं समाज में घटित हो जाती हैं। आर्टिकल 25 की मैंने बात की, जो संवैधानिक अधिकार है, धार्मिक जो मान्यता, धार्मिक अपनी धर्म को मानने का जो अधिकार है, जब संविधान की बात आती है तो संवैधानिक तौर पर उस युवक पे कार्रवाई भी की जा सकती थी। लेकिन गोली मार करके जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, ये कहीं से भी जायज नहीं इसको ठहराया जा सकता। ये अमानवीय घटना है। किसी की नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, उसको करंट लगाया जाए, उसके नाखूनों को उखाड़ लिया जाए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट तौर पे आया है
कि युवक के शरीर में लगभग 35 छर्रे आपको वीडियो में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। उसके आंख के पास नुकीले चीज से प्रहार किया गया है, पैर पे भी चोट के निशान पाए गए। जब परिवार योगी आदित्यनाथ से जाकर के मुलाकात करता है, अगले दिन मुलाकात होने के बाद में जो शव है जिसको रख करके लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा जाता है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होती है। जो डीएम है मोनिका रानी और जो एसएसपी हैं वृंदा शुक्ला लगातार मार्च पास्ट करती हैं। वहाँ पुलिस बल भारी फोर्स तैनात होती है, लोगों को सुरक्षा की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है, लोग सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए काफी सारे परिवारों को रेस्क्यू किया जाता है। लगातार जो है इस पे प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे उनको सजा भी सरकार ने दी है। करीब 89 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो 6 मुख्य आरोपी थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार प्रशासन अपनी प्रशासनिक कार्रवाई, संवैधानिक कार्रवाई लगातार कर रहा है। जो आरोपी थे लगभग जो लोक निर्माण विभाग है जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया था, उनके लगभग ऐसे 26 घर हैं जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है। लोग सोशल मीडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष में भेदभाव किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी जायज इसको नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो नोटिस है वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को एक ही तरीके की नोटिस जारी की गई है। उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि वो अपने मकान को खाली कर ले, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि बुलडोजर कार्रवाई बहुत चर्चा का विषय रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये अवैध निर्माण को लेकर के योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर से चलेगा। उसमें हिंदू पक्ष के भी कुछ घर हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। और काफी सारे वीडियोज निकल करके आए हैं जिनमें लोग अपने मकानों को, अपने घरों को खाली करते हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि एक छोटी सी एक गाने को लेकर के विवाद हो जाता है, गोली मार करके एक युवक की हत्या कर दी जाती है। अभी जो रामगोपाल मिश्रा है उसकी वाइफ की एक वीडियो वायरल हुई थी। उनका कहना था कि मैं पुलिस के प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए थे कि पैसा लेकर के पुलिस जो है सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के कार्रवाई कर रहा है, लगातार सभी पक्षों को चिन्हित कर रहा है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चिन्हित किया जा रहा आरोपियों को, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और प्रशासन पूरी तरीके से इस घटना को, चूंकि नाकामी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी, जो है यदि नाकामी नहीं होती तो इतनी बड़ी यदि पुलिस और प्रशासन की नाकामी नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। इतना बड़ा जो सांप्रदायिक जो माहौल बन गया, इतनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हो गई, इसको रोका जा सकता था। लेकिन जो एसएसपी है उनका साफ तौर पे कहना था कि जितने बल की आवश्यकता थी वहां पुलिस बल मुहैया कराया गया था। क्योंकि इसमें कई सारी चीजें निकल करके आती हैं, कुछ नेताओं के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। चूंकि ये जांच का विषय है, वहाँ के स्थानीय लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना था कि प्रशासन ने, पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की, रास्ता नहीं दिलवाया, वाहन की व्यवस्था नहीं की। ये सारी चीज़ जांच का विषय है, जांच होने के बाद में ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। चूँकि स्थानीय लोगों ने ऐसी कई सारी वीडियोस मिली हैं सोशल मीडिया पे जिनमें स्थानीय लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि प्रशासन ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की इस पर, नहीं तो इस घटना को रोका जा सकता था। अब चूँकि जो है विवाद जो है, ये हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा भड़कने के पीछे के कारण को भी मैंने कहा कि जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो बिल्कुल नहीं कहती है किसी का अपमान करो। लेकिन इस्लाम की वो भी ऐसी कौन सी किताब है जिसमें लिखा गया हो कि किसी को जो है जो झंडा होता है उसको उतार देने पे गोली मार दी जाए? ये इतनी कट्टरपंथीता, इतनी चरमपंथी जो है ताकतें, इनको हवा कहाँ से मिल रही है? कौन लोग, किन लोगों का ये नेटवर्क है जो इस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम की किसी भी किताब में ये साफ तौर पे नहीं देखा जा सकता है। इस्लाम की जो किताबें हैं वो भी अमन, चैन, शांति की बात करती हैं। जो हमारा धर्म है वो भी अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र के प्रति प्रेम, वासुदैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के अपने देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखने की बात करता है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं समाज में घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट तौर पे निकल करके आता है कि जो कट्टरपंथीता है, चाहे वो इस्लामिक जो है इस्लामिक कट्टरपंथी हो, चरमपंथी हो, या किसी भी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय के लोग हों, उन पे प्रशासन का बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी इनसाइड स्टोरी जो है सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको बताया कि 13 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान गाने बजाने की वजह से विवाद होता है।
जब अस्पताल युवक को ले जाया जाता है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बहराइच में मृत घोषित किया जाता है। इसके बाद शव को रख करके प्रदर्शन होता है, आगजनी होती है। लगातार प्रशासन जो है इस पे कार्रवाई कर रहा है।